दोस्तों, हमारे देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं कहानियां। कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी हुई निशानियां। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में स्थित ओरछा की कहानी बहुत खास है। बेतवा नदी के किनारे बसे ओरछा का इतिहास सन 1501 से शुरू हुआ, जब रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने एक नए राजवंश की नींव रखी। इस किले में दोस्तों राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल, फूलबाग, राय प्रवीण महल जैसी कई आकर्षण और ओरछा के बुलंद इतिहास की निशानियां मौजूद हैं, जिनके बारे में यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ गाइड श्री राघवेंद्र राय से हम विस्तार से जानेंगे। जहाँ हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा नाम है राघवेंद्र राय और जो ओरछा बुंदेला राजाओं की दूसरी राजधानी है। पहली राजधानी है गणकुंडाल, यहाँ से 53 किलोमीटर। दूसरी ओरछा। तो मलखान सिंह के लड़के थे राजा रुद्र प्रताप सिंह। 1531 में यहाँ वो घूमने आए थे। जैसे आज आप आए हैं, उनको ये जगह अच्छी लगी। आप जिस जगह खड़े हैं, बेतवा नदी के बीचों बीच खड़े हैं। बाहर से एक ब्रिज क्रॉस करके आए हैं, इसके पीछे मेन नदी। तो जो छोटा सा टापू है, यहाँ एक ऋषि थे, उनका नाम था तुंगाराम। राजा रुद्र प्रताप सिंह उनसे आके मिलते हैं, कहते हैं महाराज हमको ये जगह अच्छी लगी है, अगर आप परमिशन दे दें तो हम यहाँ कुछ महल बनाएंगे। उन्होंने कहा आप अगले दिन सुबह प्रातः काल आना। तो पहले भी लोग बाग कुत्ते को पालते थे, आज भी पालते हैं। रास्ते में जाते समय एक जंगली जानवर मिलता है, उस पर वो अपने कुत्ते को पकड़ने के लिए बोलते हैं ऊँट छूट करके। राजा बोलता है कौन सा शब्द यूज हुआ है? वे कहते ऋषि से, वे कहते ऊँट छूछ। ऋषि ने पूछा राजा से कौन सा शब्द यूज हुआ है? वे कहते ऊँट छूछ। ऊँट छूछ को सुधार करके उन्होंने जगह का नाम दिया था ओरछा। इन्होंने ओरछा का विस्तार करा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये किला है जो ओरछा का, ये पूरब दिशा में। पश्चिम दिशा में है राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। उत्तर में छोटे छोटे मंदिर। दक्षिण में है नदी किनारे छतरी। छतरी बोले तो समाधि। जितने राजाओं ने यहाँ शासन करा है, उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडी वहां जलाई गई है। ये है जो अपन कटीला दरवाजा क्रॉस करके आए हैं, तो ये पॉइंट है। यहाँ से जब आप जाएंगे तो जो जहांगीर महल में जाने के लिए है, ये नॉर्मल है जहांगीर नॉर्मल। और जहां आप खड़े हैं ये राजा महल में जाने के लिए। इसका जो एच है, जो बड़ा गेट, इसके दोनों तरफ दोनों चबूतरे बने हैं बड़े। तो जो राजा के गेस्ट आते थे, आने वाले का यहाँ स्वागत करते थे फूल मालाओं के साथ। इसके सीलिंग में फ्रेस्को पेंटिंग है। जो पेंटिंग है, जो 500 वर्ष पुरानी पेंटिंग है, सारी पेंटिंग है वेजिटेबल्स कलर, फूल पत्ते सब्जियों के द्वारा। इससे भी अच्छी सुंदर पेंटिंग राजा महल के अंदर है, जो हम आपको दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। तो ये आ गया है इसका सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे यहाँ होता है साउंड एंड लाइट शो। तो लेफ्ट साइड में यहाँ शाम को चेयर लग जाती है, और राइट साइड में ये है राजा महल। तो यहाँ शो होता है 1 घंटा का, 6:30 से 7:30 इंग्लिश में और 7:45 से 8:45 हिंदी में। तो ये है राजा महल। तो सबसे पहले इस महल की नींव रखी राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 1531, 31 से 54, 54 से 92, 3 राजाओं ने। रुद्र प्रताप सिंह, भारती चंद, मधुकर साय। तो अपन जहां हैं, ये पार्ट ऑफ द पैलेस है। दीवान-ए-आम, राजा महल के 4 पार्ट हैं। दीवान-ए-आम पब्लिक मीटिंग हॉल, दीवान-ए-खास प्राइवेट मीटिंग हॉल, पब्लिक आंगन जहां राजा रानी रहा करते थे, फैमिली आंगन, फैमिली बच्चों के साथ। तो ये है दीवान-ए-आम। इसके अंदर 28 पिलर हैं, ये स्तंभ, मल्टी आर्च हैं, वॉल पेंटिंग, सीलिंग पेंटिंग। ये फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं, जो ओरिजिनल है। पीकॉक्स, एलिफेंट, प्लांट, फ्लावर।
इसमें भी आर्च के अंदर कांच के सिक्के लगे हैं। तो ये सारी की सारी है जो ओरिजिनल है। और ये राजा महल का सेकंड पार्ट है, दीवान आम। अब हम यहाँ से आपको ले चलेंगे राजा महल के अंदर, जहाँ राजा और रानियां रहा करते थे। तो ये है पब्लिक एरिया। अब हम चलेंगे राजा रानी जहाँ रहते थे, प्राइवेट एरिया। तो ये है राजा महल, जो उत्तरी द्वार है, नॉर्थ एरिया। ये 3 स्टोरी है, जो जालीनुमा वर्क दिख रहा है, जो सैंडस्टोन का है। जैसे ही राजा आएगा तो यहाँ जो शिव मंदिर है, तो यहाँ भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद आम लोगों की मीटिंग हुआ करती है। ये 3 आर्च हैं, 1 2 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों आर्च हिंदू गॉड्स के हिसाब से बने हैं, गॉड गॉडेस के हिसाब से। राजा महल का जो मेन गेट है, ये पूर्वी द्वार है। ऐसे 5 दरवाजे हैं, राजा महल, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। ये सारे वास्तुशास्त्र के आधार पर हैं। पूर्वी द्वार ये इसका मेन गेट है, जो पूर्वी द्वार है, जो हमने बताया था अभी आपको। अपन इसके मेन गेट पे आ गए हैं। अगर इसके पीछे की तरफ आप देखेंगे तो दीवार बनी है, जो पर्दे का काम करती है। अगर आप गेट के बाहर खड़े रहेंगे तो अंदर का कुछ दिखाई नहीं देगा। और उसके जाते ही पब्लिक आंगन है वार्षिक महोत्सव के लिए। ये भी 3 स्टोरी डोर्स है। तो अपन राजा महल के अंदर चल रहे हैं। आप आ गए हैं राजा महल के अंदर। इसका पब्लिक आंगन है, जहां अपन खड़े हैं। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है, इसके अंदर वाला है 5 स्टोरी में। तो ये पब्लिक के लिए था। तो ये पब्लिक के लिए जो स्टेज देख रहे हैं जो आप राइट साइड में, यहाँ पे कार्यक्रम होते थे, वार्षिक महोत्सव, दिवाली के पहले दशहरा, तो यहाँ लोग बाग बैठते थे और राजा यहाँ बैठते थे ऊपर उनकी जगह सिंहासन पर। इसके पास ऊपर है दीवान है खास, और जो है बालकनी झरोका, जहां से रानी यहाँ कार्यक्रम देखती थी। ऊपर जो बुर्ज बने हैं, इसमें सैनिक खड़े होकर पहरा देते थे। कोई बाहर वाला आएगा तो उसको देखने के लिए। तो ये है पब्लिक आंगन। ये फिर से वही 3 आर्च है जो हमने आपको बाहर बताया था। और ये है महल का सेंटर पॉइंट, बारादरी। इसमें सबसे सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग्स है। इस पेंटिंग को हम कई नाम से जानते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग, बुंदेली कलम, बुंदेला आर्ट, विकसित शैली। तो ये है जो पेंटिंग है, इस जगह का नाम है बारादरी। इसमें 12 गेट हैं, ओपन कोर्टयार्ड की तरह रहता है। तो यहाँ होते थे लोकल डांस स्पेशल, मुजरा। उस टाइम पे टीवी टेलीविजन तो होते नहीं थे, तो राजा नीचे जमीन पे बैठ गए और उसमें सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग होती है। ये रिंग लगे हैं पर्दे लगाने के लिए हैं, और ऊपर ये हाथी घोड़े, ये फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं। ये एक फाउंटेन से फुब्बारा, इसमें तरह तरह के पानी को गुलाब जल और कमल के फूल, रोज इसमें मिला के रखते थे, जिससे सुंदर खुशबू दे सके स्मेल। सामने है जो राजा का रूम, राजा का रूम। सामने है जो राजा का रूम। राजा के 6 रानियां थी, 3 कमरे बाईं तरफ और 3 दाईं तरफ। ये फैमिली एरिया जहां अपन आ गए हैं, यहाँ पे आम लोगों का एंट्री नहीं था। ये स्टेज है, जब यहाँ कार्यक्रम होगा तो राजा रानी के अलावा किसी की नहीं। 4 बालकनी है, 1 2 3 4। ये सारी गैलरी हैं और ये सारे ऊपर बुर्ज बने हैं। इसमें सैनिक खड़े होकर पहरा देते थे, कोई बाहर से हमलावर तो नहीं आ रहा। ये सामने ऐसे 3 रूम इधर है, 1 2 3 रानी के, 1 2 3 रानी के रूम इधर है। तो जो राजा था वो था भगवान कृष्ण भक्त। राजा का नाम था मधुकर साय, और जो रानी थी वो थी भगवान राम भक्त। रानी का नाम था कुंवर गणेशी कमला रानी। इसी जगह की बात है, एक दिन राजा रानी का बात चल रहा था, तो राजा कहता है रानी से, महारानी जी आप हमारे साथ वृंदावन चलेंगी क्या, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। वो कहती हम वृंदावन नहीं जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। राजा कहते हैं महारानी जी अगर आप अयोध्या जाएंगी तो वहां से भगवान राम को लेके आना, वरना मत ही आना। तब रानी अयोध्या गई थी और राजा वृंदावन। वृंदावन में भगवान कृष्ण जन्म स्थल, वहां पर यमुना नदी। अयोध्या में भगवान राम जन्म स्थल, वहां पर सरयू नदी, और ओरछा में बेतवा नदी। तो जब रानी वृंदावन गई, रानी अयोध्या गई, तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ था।
और जब राजा वृंदावन गया तो भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ था। और जब रानी को दर्शन नहीं हुए तो उन्हें सरयू नदी के किनारे बैठ करके 1 महीने से भी ज्यादा भगवान का पूजा पाठ किया था। भगवान प्रकट नहीं हुए तो रानी ने नदी में कूद के जान देना चाहा। ऐसे 3 प्रयास किए 3 बार, फिर भी भगवान ने दर्शन दिए। चौथी बार जब प्रयास करती हैं तो भगवान राम बच्चे के रूप में प्रकट होते हैं। वो कहते हैं आप हमारी पूरब की कौशल्या माता जी हैं और मैं आपके साथ अयोध्या से ओरछा चलूंगा, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। पहली शर्त ये है, एक बार हम जहां बैठेंगे वहां से उठेंगे नहीं। दूसरी शर्त ये है, जहां के राजा राम हम रहेंगे वहां के आप नहीं रहेंगे। तीसरी शर्त ये है, अयोध्या से ओरछा पुष्य नक्षत्र में यात्रा होगी। पुष्य नक्षत्र हर महीने में 1 दिन होता है। इस तरह से अयोध्या से ओरछा भगवान राम को लेके आई वो 8 महीना 27 दिन, संबंध 1631, सन 1574। जो बाहर चतुर्भुज मंदिर है वही था राजा राम मंदिर। जो अभी आप राजा राम मंदिर है वो था रानी का महल। तो मंदिर बना नहीं था तो रानी ने सोचा भगवान को बिठाएंगे कहाँ, तो उन्होंने रानी महल के किचन में रसोई में भगवान को बिठा दिया। और जब मंदिर बना तो रानी भगवान को लेने गए, लेकिन भगवान हिले नहीं, वो वहीं बैठ के रह गए रानी महल में, क्योंकि उन्होंने रानी महल का पहले शर्त तय कर रखी थी, एक बार जहां बैठेंगे वहां से हटेंगे नहीं। और दूसरी शर्त ये, जहां के राजा हम रहेंगे वहां से आपका राजपाट नहीं चलेगा। तीसरी शर्त ये है, अयोध्या से ओरछा पुष्य नक्षत्र में यात्रा होगी। तो रानी महल का नाम बदल के हो गया राम राजा, और राम राजा मंदिर खाली था तो विष्णु जी को बैठने के बाद हो गया चतुर्भुज मंदिर। तो हिंदुस्तान तो ठीक है, पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध है भगवान राजा राम मंदिर। तो कहते जग व्यापक राजा राम के 2 निवास निज खास, और दिवस ओरछा भय प्रगट रात अयोध्या वास। भगवान राजा राम जी दिन भर ओरछा में रहते हैं, रात को अयोध्या चले जाते हैं। तो ये है एक रानी का रूम। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पेंटिंग्स है, जो भगवान विष्णु ने 10 अवतार ली है। सबसे पहले जो भगवान ने अवतार लिया है, जीवन की उत्पत्ति पानी में होती है, तो वो है मत्स्य अवतार, ये मछली। उसके बाद जब पानी से बाहर निकलते हैं ये कछुआ, फिर तीसरा बराह, चौथा नरसिंह, 5वां बामन, 6वां परशुराम, 7वां राम, 8वां कृष्ण, और 9वां जो मिटा है वो बुद्ध जी का है, और 10वां है आगे जो घोड़ा बनाया जो कल्कि, ये अभी हुआ नहीं, होना है आने वाले समय में, है जो सागर मंथन। तो ये पेंटिंग उस समय किस मतलब पदार्थ से बनाई गई थी जो आज भी जीवंत लगती हैं? ये है वेजिटेबल्स कलर। उस जमाने पेंट तो होता नहीं था, फूल पत्ते सब्जियों के कलरों के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग्स है। और जो ओरिजिनल पेंटिंग है इसको प्रिजर्वेशन नहीं किया गया है, ना ही रिकंस्ट्रक्शन। ये इधर जो आप देख रहे हैं भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान कृष्ण, इसमें 5 हॉल्स हैं, 1 2 3 4 छोटे छोटे। अच्छा, एक के अंदर एक हॉल है, एक के अंदर एक इंटरकनेक्ट है। इसके सीलिंग में 2 रिंग लगे हैं, इनमें झूले लगे हुआ करते। अब जब रानी यहाँ आती थी तो उनकी दासियों को झुलाती थी और उनकी चोटी वगैरह बनती थी इसी जगह। और इसके राइट साइड में ये गुफा सुरंग, अच्छा, ये कई दूर दूर तक निकलने के लिए रास्ते हैं। राजा राम मंदिर बताते हैं कि झांसी तक, राजा राम मंदिर तक और नदी के किनारे तक ये रास्ते खुलते हैं, ओपन होते हैं। अभी वर्तमान में ये नीचे से रास्ता बंद करके रखा हुआ है। तो ये इसका मेन स्टेप्स हैं, हाँ, जो यहाँ से दिख रहे हैं अंदर जाने के लिए सुरंग वाले। आगे जाके बंद कर रखा है, आगे जाके इन रास्तों को बंद करके रखा है प्रशासन द्वारा। ये सुरंग जाती थी। हाँ, सुरंग अभी भी है नीचे से, तो अभी टिकट ऑफिस तक तो अभी भी खुली है। अच्छा, खुली हुई है। हाँ, यहाँ बंद है लेकिन टिकट ऑफिस तक तो अभी भी चालू है। यहाँ से खोल लेंगे तो अपन टिकट ऑफिस वहां तक जा सकते हैं। हाँ, रूम को हम एक ही रूम बोलते हैं। इसके अंदर 3 रूम है। ये घुसते ही जो पहला रूम है, अंदर आते ही ये डायमंड शैली डिजाइन है, हीरो जैसा कटिंग, ये पान पत्ते की डिजाइन से। और जो दूसरा रूम है इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पेंटिंग्स है। हाँ, जो उसमें थी वो इसमें भी है। तो ये मत्स्य, कूर्मा, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, ये बुद्ध का है, वहां मिटा था ये कल्कि। और जिस अब जो इसके जुड़ा हुआ है सेकंड रूम, वेंटिलेशंस। उस जमाने में लाइट पंखे कूलर तो होते नहीं थे,
तो इसको ऐसे बनाया गया चारों तरफ से हवा रोशनी आने के लिए। मई जून में कितनी भी गर्मी रहे, इसमें चारों तरफ से हवा और रोशनी आती है। इस समय यहाँ ठंडा है। राइट में पलंग होता था, लेफ्ट में, इसमें पानी नहीं आता है। जब रोशनी हवा आती है चारों, जो राम दरबार, राम सीता भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान, मंकी ट्री अम्ब्रेला, ये भगवान गणेश रीति सिद्धि दरवाजे के ऊपर, ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान कृष्ण है। इसके आले के अंदर भगवान कृष्ण का रासलीला, इधर भगवान कृष्ण जो गोवर्धन पर्वत को लिए। इसमें जो एक हाथी है, इसमें 12 महिला है। इसमें और सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई है, दोनों तरफ सेम सेम, इधर भी इधर भी। ये है अपना है जो बाथरूम हमाम। ये है नॉर्मल पानी का टैंक। अच्छा, ये गर्म पानी का टैंक। इसमें लोहे की काड़ी वगैरह लगी है, जिससे नीचे से लकड़ी जलेगी तो पानी गर्म हो जाता है। वो ठंडे पानी का, मतलब 2 ठंडे पानी के टैंक हैं और एक गर्म पानी का टैंक है। नहीं, एक नॉर्मल एक हॉट। अच्छा, एक नॉर्मल, एक हॉट और एक ठंडा पानी। हाँ, ये गंदा पानी निकलने के रास्ते, ये कपड़े रखने के लिए आले, रानी के रूम से अटैच। हाँ, ये रानी के रूम से अटैच, ये वो दरवाजा है, ये रानी के रूम से अटैच। देख रहे हैं राजा महल, ये राजा महल है जो अपन देख रहे हैं पूरा। और राजा महल से अब अपन निकल के चलेंगे जहांगीर महल, जो मुगल बादशाह जहांगीर के सम्मान में बना है। 1605 से 1627 ये राजाओं के लिए, जो भी राजा रहते थे वो इसी जगह रहते थे। और ये वो स्थान है जहां राजा बैठ के भोजन करते थे। अच्छा, डाइनिंग हॉल्स। ये किचन है सामने? नहीं, ये स्टोर रूम्स है। अच्छा, किचन बाहर होती थी क्योंकि सब रूम में पेंटिंग होती है, इससे कोई पेंटिंग पे क्षति नहीं पहुंचे। इसकी जस्ट बाहर ही होती थी, टूट गए हैं वो एरिया। अच्छा, ये सारी ओरिजिनल है। और ये सामने है, अब वहीं आ गए जहां से अंदर गए थे। यस, ये है कपड़े धोने की जगह, ये जगह। अब अपन चल रहे हैं जहांगीर महल की तरफ। अभी अपन ने देखा राजा महल, तो जो जहांगीर महल ये बीच में है शीश महल, तो व्हाइट कलर दिख रहा है, तो राइट में जहांगीर महल। जो शीश महल जब राजा और रानी का सौदा था भगवान का, जहां हम राजा रहेंगे आप नहीं रहेंगे। 1783 में यहां से टीकमगढ़ भाग गए थे राजा। जब टीकमगढ़ से आते थे तो इसी में रुकते थे 1-2 दिन के लिए, गेस्टों की तरह। फिर जी अभी आया 1985 से एमपी टूरिज्म में शीश महल होटल एंड रेस्टोरेंट। यह है जहांगीर महल, जिसमें हम आपको ले चल रहे हैं। जो मुगल बादशाह जहांगीर के सम्मान में बना था 1605 से 1627। मतलब ये जहांगीर ने बनवाया? नहीं, और इसे ओरछा के 5वें नंबर के राजा थे वीर सिंह जू दे बुंदेला। अच्छा, उन्होंने बनाया। उनकी छतरी देखी थी हमने। वो पीछे दिख रहा है लक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। देखने में ट्रेंगुलर है, हाँ जी, बिल्डिंग स्क्वायर है। इसके अंदर भी फ्रेस्को पेंटिंग है, जैसे कि राजा महल में आपने देखी। ये है अपन जहांगीर महल के पास। अब अंदर चलने वाले हैं। जो नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं जहांगीर महल। महल का नाम जहांगीर है, लेकिन जहांगीर यहाँ कभी नहीं रहा। सबसे पहले था मुगलों का राजा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा, सिकोई, सूजा, और लास्ट में था बहादुर शाह जफर। उस पीरियड में था यहाँ राजा वीर सिंह बुंदेला। लोग चल रहे हैं जहांगीर महल के अंदर, जिसका पश्चिमी द्वार है। हम अंदर की तरफ ले चल रहे हैं। इस हजल है जो भगवान गणेश जी का है। तो जहांगीर महल के अंदर चल रहे हैं।
ये है जहांगीर महल। अभी देखा था आपने राजा महल, सेकंड पैलेस। तो जो नाम है जहांगीर महल, लेकिन जहांगीर यहाँ कभी नहीं रहा। सबसे पहले है मुगलों का राजा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिकोई, सूजा, अलराम, लास्ट में बहादुर शाह जफर। उस पीरियड में था राजा वीर सिंह जी बुंदेला, जो 5वें नंबर का शासक था ओरछा। तो अकबर क्या करता था, यहाँ बार बार हमले करता था, लेकिन जहांगीर यहाँ कभी जीत नहीं पाया। सॉरी, अकबर बार बार हार गया। 1599 के दरमियान में अकबर दक्षिण की लड़ाई विजयी हो गया। उस वक्त जहांगीर ने अपने पिता के हाथ से चोरी करके अलग से राजधानी इलाहाबाद में स्थापित कर दी, और उसने ये देखा कि मेरे पिता की दुश्मनी कहाँ है, उन लोगों से हाथ मिलाया। बुंदेलखंड में मेन जगह थी ओरछा, यहाँ के महाराज से हाथ मिलाया, इनका स्वागत सम्मान करा। अकबर के नवरत्नों में से मेन रत्न था शेख अबुल फजल, उसको मानने का सौदा तय हुआ। अब आता है सन 1602। 1602 में जब अकबर अबुल फजल को ओरछा पे हमला करने के लिए भेजता है, तो झांसी और ग्वालियर के बीच में पड़ता डबरा। डबरा के पास है सिंध नदी नर्मल, गांव का नाम मातरी। जब उस जगह आके अबुल फजल रुका, तो जहांगीर ने इसकी जानकारी यहाँ के राजा वीर सिंह को दे दी। यहाँ के राजा ने वहां जाकर के अबुल फजल को मार दिया वीर सिंह ने, और अबुल फजल का सिर काट के अपने भाई चंपत राय के हाथों बरौनी से इलाहाबाद भिजवा दिया, प्लेट में फूल मालाओं के साथ रख के। जब जहांगीर ने अबुल फजल का कटा सिर देखा, तो वह बहुत खुश हो गया। इसके बदले में उसने यहाँ के राजा को लोकल राजा से पूरे बुंदेलखंड का राजा बनाया। बुंदेलखंड के भी 2 हिस्से हैं, आधा उत्तर प्रदेश, आधा मध्य प्रदेश। तो आप है मध्य प्रदेश, ओरछा जहांगीर महल में, और झांसी है आपका उत्तर प्रदेश में। तो आप जिस रास्ते से आए, ये पश्चिमी द्वार है, और जिसका पब्लिक आंगन है, जहाँ अपन खड़े हैं जहांगीर महल का आंगन है। बीच में एक स्विमिंग पूल है, 4 फाउंटेन्स हैं, 1 2 3 4। इन फाउंटेनों में कमल के फूल परफ्यूम को मिला के रखते थे, जिससे सुंदर खुशबू आ सके। और ये बीच में है स्विमिंग पूल। ये प्लेन डोम जो देख रहे हैं आप, ये ताजमहल जैसे है। अब कॉर्नर वाले डोम देखो आप, वो मंदिर जैसे हैं। और ऊपर देखो ब्लू एंड ग्रीन कलर। ब्लू कलर है जो हिंदू कलर है, और ग्रीन कलर है जो मिक्स कलर है। ये ग्राउंड फ्लोर में 108 हाथी। जिस तरह से कि तुलसी की माला में भी 108 गुड़िया होते हैं, उसी तरह इसमें भी 108 हाथी बने हैं। हिंदू रिलीजन है ये पूरा बिल्डिंग। 4 झरोके, 1 2 3 4। तो इस महल में 236 कमरे, 241 गेट, 84 डोम, 9 आंगन, 6 तरह के पत्थर से हैं। तो अपन जहाँ है जहांगीर महल का मेन आंगन है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं महल के मेन गेट की तरफ, जहाँ पे से जहांगीर ने अंदर एंट्री ली थी। ये अब हम आ गए मेन गेट की तरफ। हाँ, ये जहांगीर महल का मेन गेट है, ये पूर्वी द्वार है। और ये है इसका ओरिजिनल गेट। देखें सर, इधर आइए। इधर ये 2 मोर बने हैं, हाँ, 2 हाथी, एक टूट गया है। इसके दोनों तरफ सेम है। इसके सीलिंग में मार्बल पत्थर का काम है। इसके पिटी कॉर्नर में हाथी है। इधर भगवान कृष्ण का रासलीला है। इधर कृष्ण राधा गाय बछड़ों को चरा रहे हैं। तो ये पूरा काम है सैंडस्टोन पत्थर का। और जो इसका पूर्वी द्वार है, ईस्ट फेसिंग, जो ओरिजिनल गेट है, 400 साल पुराना। और जो है बाहर का व्यू सुंदर, जंगल, नदी, माउंट भी हैं, पहाड़ियां भी हैं बुंदेलखंड रेंज की। हाँ, विंध्याचल होने की, हाँ विंध्याचल रेंज थोड़ी थोड़ी जो महसूस हो रही है, देखो यस, फॉग होने के कारण क्लियर नहीं दिख रही हैं। जो इधर देखो, जो राइट साइड में ये बहुत सी जो बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये राजाओं के कर्मचारियों के लिए थी। ये दिख रहे हैं, जितने राजा के कर्मचारी होते थे सब यहीं रहते थे। जहांगीर महल का मेन द्वार जो पूरब दिशा से खुलता है, ये वास्तु शास्त्र के आधार पर बना है। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग्स है। जिसका पूर्वी द्वार है, जैसे सूरज निकली तो अपने घर में रोशनी जाएगी। इसका जो बाईं तरफ वाला हाथी दिख रहे हैं आप, वो अपनी सूंड में घंटी लिए।
अब राइट साइड वाला जो हाथी दिख रहा है बोले फूल माला जंजीर दिख रहे हैं। ऊपर देखो बिग झूमर, दोनों तरफ कमल के फूल कट जाए। यस, ऊपर वाले ब्रैकेट में हाथी है, देखो कमल के फूल वगैरह खुली है। नीचे में डक्स, पीकॉक्स, दोनों तरफ सेम है। ये दरवाजे के ऊपर लोहे की विंडो बनी है। ये किस लिए है? उस विंडो के थोड़े नीचे भगवान गणेश जी दिख रहे हैं ना, गणेश जी दोनों तरफ सरस्वती बीना है, उसके दोनों तरफ सरस्वती बीना है। जहांगीर इस रास्ते से आया था। ये बिल्डिंग दिख रही 2 स्टोरी, ये राय प्रवीण की है, जो बुंदेलखंड की मशहूर राजनीति की थी। और जो बाहर सारे मंदिर दिख रहे हैं, इन मंदिरों की मूर्ति सब राजा राम मंदिर में है। ये मंदिर जितने अभी खाली हैं, जो उस टाइम पे था तोप का स्टैंड जो गोल दिख रहा है, अभी ये है पानी का टैंक्स। ये 5 दरवाजे दिख रहे हैं, ये थे ऊंटों को बांधने का घर, और यहीं जो इनका स्वागत किया गया था जहांगीर का। हाँ, ये यहाँ से 3 चबूतरे दिख रहे हैं, 1 2 3 4। घोड़ा से आएगा इधर लगेगा, इधर उतरेंगे। ऊंट आएगा तो इधर से इधर, हाथी आएगा तो इधर से इधर। अब जब जाके जहांगीर यहाँ खड़ा हुआ तो ऊपर से उसके फूल बरसाए गए। तो ये है अभिनंदन दरवाजा, वेलकम। आप इसमें 2 गैलरी देख रहे हैं, एक ये चूना वाली गैलरी है जो नई से दिख रही, ऊपर सैंडस्टोन पत्थर वाली है, और ऊपर वो कलर दिख रहा है ब्लू एंड ग्रीन, देखो ऊपर फूल। हाँ दिख रहे हैं। एक्चुअली में ये फूल नहीं है, ये पत्थर के द्वारा बनाए हुए फूल हैं, लापिस लाजुली, जो अफगानिस्तान से आई थी। अच्छा, और ग्रीन कलर है वो टर्कोइस, तुर्की से। तो ये है, जो 2 बुर्ज बने हैं, एक यहाँ बुर्ज है, एक यहाँ बुर्ज है। ये बड़ा लंबा वाला जो खड़ा अब एक जो नदी में बना है बुर्ज, ये बाज टावर है, अच्छा, दिख रहे हैं पेड़ों के बीच में। हाँ, एक इधर नदी क्रॉस करके वो पेड़ों में छुपा है, एक इधर जो सामने है भाई। वहां सैनिक खड़े रहते थे और हरे और लाल तरह के झंडे लेके, कोई खतरा हो तो लाल झंडे को लहराते थे, और खतरा नहीं हो तो नॉर्मल हरा। तो ये पूरा प्रोटेक्शन एरिया था। और जो मंदिर हैं, जब आप मंदिर जाएंगे तो यहाँ सबसे पहले मंदिर शिव मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर, बनवासी राम मंदिर, यज्ञशाला, तुलसी घाट है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अब ये मंदिर खाली हैं, इनकी मूर्ति सब राम मंदिर में है। राम मंदिर जब दर्शन करते हैं तो उस टाइम पे ये सारी गैलरी में मूर्ति है भगवान की। ये पूरा एरिया है इसका महल का, मेन गेट का। तो जो राय प्रवीण महल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये बुंदेलखंड की बहुत मशहूर राजनीति की थी। इसकी कारनामे जब अकबर की जानकारी हुई, सन 1602 की बात है, क्योंकि अकबर भारत का राजा था। तो उस टाइम पे था यहाँ राजा इंद्रजीत सिंह शासन में, तो इंद्रजीत सिंह के वो यहाँ नाच करती थी। तो अकबर को जब जानकारी हुई तो उसने एक समाचार पत्र भेजा राजा इंद्रजीत सिंह को कि राय प्रवीण को हमारे दरबार में भेजो, वरना 1 करोड़ सर्फियों का जुर्माना कर दें। तब राय प्रवीण अकबर के दरबार में पहुंचती है तो वो कहती, महाराज मेरे छोटा सा प्रार्थना सुन ली। विनती राय प्रवीण की सुनिए साहे सुजान, झूठी पातल भगत है बारी वायसवान। आप भारत के सम्राट है, महाराजा हैं, लेकिन ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे दूसरों का झूठन खाना सुअर का कुत्ते करते हैं। अकबर बहुत स्वाभिमानी था, उसने राय प्रवीण की जब ये बात सुनी, साथ सम्मान सहित ओरछा वापस भेज दिया था। यहाँ रहती थी, डांस की रेसल करती थी और राजा महल में नाचती थी। तो ये डांसर थी राय प्रवीण। तो दोस्तों, ये थी ओरछा फोर्ट के बारे में पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी। ओरछा फोर्ट टूरिस्टों की विजिट के लिए सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। इस किले को घूमने के लिए आपको लगभग 4 घंटे लगेंगे। इस किले की विजिट के लिए आपको 10 रुपये पर पर्सन खर्च करने होंगे।